दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। 18 मार्च को रांची में धरना देंगे जेटेट सफल अभ्यर्थी। झारखंड के जेटेट पास अभ्यर्थी 18 मार्च को विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय धरना पर बैठेंगे। इस धरना में पारा शिक्षक व गैर पारा जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ झारखंड प्रदेश के आह्वान पर राज्य भर के जेटेट पास अभ्यर्थी धरना पर बैठेंगे। झारखंड में आज होगा झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा बनाए गए झारनियोजन.झारखंड.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन आज यानी 17 मार्च को झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। शाम 4 बजे झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सीएम इसकी शुरुआत करेंगे। झारखंड के इन इलाकों में आज गिरेंगे ओले। पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का एरिया बना हुआ है, जिसके कारण से शुक्रवार को झारखंड के दक्षिणी इलाकों को छोड़कर सभी जिलों में ओले गिरने की संभावना है। इस दौरान झारखंड के कम से कम 19 जिलों में कहीं कहीं गर्जन वज्रपात के साथ ओलावृष्टि होगी, जिसके कारण से ग्रामीण इलाकों में काफ़ी नुकसान हो सकता है। झारखंड में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए विधेयक को मंत्रिमंडल की मंजूरी। झारखंड सरकार ने झारखंड के चिकित्सकों एवं चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों तथा संस्थानों की सुरक्षा के लिए चिकित्सा सेवा संस्थान विधेयक 2023 को बुधवार को मंजूरी दे दी। बता दें कि झारखंड में विभिन्न स्थानों पर चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के साथ लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं के मद्देनज़र चिकित्सा क्षेत्र की मांग को देखते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी है। भारतीय रक्षा बलों के लिए खरीदे जाएंगे 70,000 करोड़ से अधिक के हथियार। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय रक्षा बलों के लिए विभिन्न हथियार प्रणालियों की खरीद के लिए 70,000 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारतीय सेना के लिए 307 ATAGS हॉवित्जर, भारतीय तट के लिए 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बताया गया है कि सौदे में भारतीय नौसेना के लिए HAL से 60 UH समुद्री हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 32,000 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर शामिल है। केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए आधार कार्ड अपडेट करवाने की सर्विस की फ्री। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया मुहिम को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 महीनों तक आधार कार्ड अपडेट करवाने की सर्विस को फ्री कर दिया है। सरकार ने देश के करोड़ों आधार कार्ड धारक को बड़ी राहत दी है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश की जनता को ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट करवाने की सर्विस को फ्री कर दिया है। अब बिना पैसे दिए लोग अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। UIDAI ने जानकारी दी है कि अगले 3 महीने यानी 12 मार्च 2023 से 14 जून 2023 तक आधार कार्ड होल्डर्स अपना आधार कार्ड मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। सरकार सीनियर सिटीजन सेविंग योजना पर बढ़ा सकती है ब्याज दर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रिटायरमेंट के लिए एक बेहतर विकल्प माना जाता है। इसमें निवेश करने पर टैक्स छूट से लेकर ब्याज तक का फायदा दिया जाता है। 60 साल का कोई भी नागरिक SC/SS में निवेश कर सकता है। रिटायरमेंट के 1 महीने के भीतर आप 55 से 60 साल की उम्र तक आप SC/SS में पैसे जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत तिमाही आधार पर ब्याज दिया जाता है। सरकार इस योजना में निवेश करने वालों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। केंद्र सरकार इस महीने के अंत तक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव कर सकती है। हालांकि कुछ मीडिया खबरों में कहा जा रहा है कि इसके लिए सीनियर सिटीजन को थोड़ा और इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अकाउंट खोलना चाहते हैं
तो आप ऑथराइज्ड बैंक और पोस्ट ऑफिस में यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। SCSS के तहत कम से कम 1000 रुपये से सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। SCSS में अब तक अधिकतम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख रुपए थी, जिसे बजट 2023 में बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने निकाली 9712 पदों पर भर्तियां। CRPF कांस्टेबल भर्ती के मौकों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के 9000 से अधिक पदों की बम्पर भर्ती निकाली हैं। खबरों को माने तो CRPF द्वारा ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, मोची, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, कुक, वेटर, करियर और धोबी के कुल 9712 पदों पर 712 पदों पर भर्ती की जानी है। कुल घोषित रिक्तियों में से 107 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं, जबकि बाकी पुरुष उम्मीदवारों के लिए CRPF भर्ती 2023 के अंतर्गत निकाली गई हैं। झारखंड में खोदे जाएंगे 1 लाख कुएं। झारखंड सरकार ने बिरसा सिंचाई कुश संवर्धन मिशन के तहत झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 1 लाख कुएं बनाने की स्वीकृति दी है। खबरों को माने तो बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 39 अन्य प्रस्तावों के साथ इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृति दिया गया। राज्य मंत्रिमंडल के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत मनरेगा एवं राज्य योजना मद के तहत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई, जिसके तहत कुल 1 लाख नए कुएं पूरे झारखंड में बनाए जाएंगे। झारखंड के इन जिलों में शिक्षकों के 85 पदों पर होगी भर्ती। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने अनुसूचित जिलों में 85 पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित 6 जिलों को निर्देश दिया है। झारखंड के शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इसके लिए गुमला जिला, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला से 25 मार्च तक नियुक्ति पूरी करने को कहा है। 155 पदों की अनुशंसा की गई थी, लेकिन 74 संस्कृत समेत अन्य विषयों के 11 अनुशंसा माने पाए गए। 85 पदों पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें झारखंड की राजधानी रांची जिले में संस्कृत के 25, गुमला में संस्कृत के 20, लोहरदगा में संस्कृत के 3, हिंदी, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र के 1, सरायकेला में संस्कृत के 5, पूर्वी सिंहभूम में संस्कृत के 15 पदों पर भर्ती होगी। 4 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 700 से ज़्यादा नए मामले। कोरोना वायरस का डर एक बार फिर सताने लगा है। बदलते मौसम के बीच लोगों को खांसी, बुखार, बदन दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं। देश में N3H2 वायरस का प्रकोप भी जारी है। इस बीच कोविड-19 पॉजिटिव मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। देश में 4 महीने बाद एक दिन में 700 से अधिक नए मामले आए हैं। अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,92,710 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 4,623 पर पहुंच गई हैं। देश में पिछले साल 12 नवंबर को संक्रमण के 734 दैनिक मामले सामने आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे तक जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक में संक्रमण से एक मरीज की मौत के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,790 हो गई हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी तक कुल 4,41,57,297 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.19% है। अगले 5 दिनों तक देश के इन राज्यों में होगी बारिश। देश भर के कई राज्यों में गर्मी का कहर जारी है। तापमान औसत से अधिक चल रहा है, लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई अलग अलग राज्यों में बारिश होने के संकेत दिए हैं। गर्मी की मार झेल रहे इन राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में 16 से 19 मार्च तक बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के राज्यों में 15 से 19 मार्च के बीच बारिश का अलर्ट है। पूर्वी भारत में 16 से 20 तक जहां बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र समेत नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 17 से 19 मार्च के दौरान बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की घटेगी कीमतें, 2 साल में पेट्रोल के बराबर हो जाएगी कीमत। भारत में आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कीमत कम होने का रास्ता क्लियर होता दिखाई दे रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले महीने खोजे गए लिथियम ब्लॉक को बिक्री के लिए रखा जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की लगातार अगले 2 वर्षों में पेट्रोल वाहनों के स्तर तक कीमत गिर जाएगी, क्योंकि भारत सरकार उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है और ईंधन स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बना रही है। देश के प्रमुख राजमार्ग यह महत्वपूर्ण है क्योंकि 2030 तक भारत ने निजी कारों के लिए 30% ईवी बिक्री, वाणिज्यिक वाहनों के लिए 70%, बसों के लिए 40% और दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 80% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में देश में केवल 2 से 3 ई कार वेरिएंट की कीमत 15 लाख रुपए से कम है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की लागत सब्सिडी में फैक्टरिंग के बाद पहले ही लगभग पेट्रोल वेरिएंट के बराबर आ गई है।